हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। होमोमॉर्फिज्म्स का ये थर्ड लेक्चर होने वाला है और इसके अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। कुछ थ्योरम्स भी देखेंगे जिनका प्रूफ मैं बताऊंगा। और सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोमॉर्फिज्म, स्पेशली कहूँ तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, let G and G days be in two groups. Suppose F from G to G days be a homomorphism. डायरेक्टली कहूँ तो G से G days में आपने क्या लिया, एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आपने टैग किया। ठीक है, देन डायरेक्टली इंप्लाई कर देता है f of इक्वल्स टू ई डेज f of x इनवर्स इक्वल्स टू f of x का इनवर्स। ठीक है, अब कोई क्या कहेगा कि इसमें क्या चीज़ है, कौन सी बड़ी चीज़ है, लेकिन मैं कहता हूँ बहुत बड़ी चीज़ है। अब कैसे? अगर फंक्शन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि G से G डेज में होमोमॉर्फिज्म डिफाइन है, तो समझ लीजिए उस समय आइडेंटिटी का इमेज हमेशा आइडेंटिटी पे जाएगा। होमोमॉर्फिज्म न होने से आप नहीं कह सकते, होमोमॉर्फिज्म होने से ही डायरेक्टली आप कह सकते हो कि आइडेंटिटी मैप्स टू आइडेंटिटी, है ना। सेम वही इधर का इनवर्स इमेज करता है उधर के इनवर्स के साथ, दैट इज इनवर्स मैप्स टू इनवर्स, यही हुआ ना। ठीक, तो एफ ऑफ इक्वल्स टू ई डेज एफ ऑफ एक्स इनवर्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का इनवर्स करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इंपॉर्टेंट और क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? P इम्प्लाइज Q, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, आप सभी को पता है ना। ये किसी भी स्टेटमेंट को डुअल स्टेटमेंट होता है ना, ये होगा, है ना। समझ लीजिए इसी को आप दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हैं। अब इसको जस्ट यहाँ अप्लाई कीजिए। अगर फंक्शन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है G से G डेज में, तो ये होल्ड होता है। अगर इनमें से कोई भी होल्ड नहीं हुआ ना, दोनों में से कोई भी एक होल्ड नहीं हुआ या दोनों होल्ड नहीं हुआ, डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा कि फंक्शन होमोमॉर्फिज्म नहीं है। कंफर्म हुआ, इसलिए बहुत दमदार रिजल्ट हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना, होमोमॉर्फिज्म होने से आइडेंटिटी मैप्स टू आइडेंटिटी, इनवर्स मैप्स टू इनवर्स। कंफर्म है। थ्योरम देखिए, लेट G बी अ फाइनाइट एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, then a mapping f from G to G defined by f of x equals to x to the power m is isomorphism। ठीक है, प्रोवाइडेड GCD ऑफ mn इक्वल्स टू 1। ये जो m है ये इंटीजर है, ध्यान रखिएगा। और जो ऑर्डर होता है वो तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव इंटीजर होता है ना। और ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंडीशन क्या है देखिए, m और n की GCD क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। दैट इज m एंड n आर रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है, G क्या है, फाइनाइट एबेलियन ग्रुप है, ऑर्डर n का है, फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, ऑब्वियसली बात है फाइनाइट ग्रुप है ना। अबेलियन ग्रुप होना इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। और तब सेल्फ मैपिंग जो आपने G से G टू G, है ना, सेल्फ मैपिंग का मतलब क्या है, G टू G, है ना, आपने जो लिया है स्पेशली इस तरह से अगर आप डिफाइन करते हो x टू द पावर m के तौर पे, तो समझ लीजिए वो हमेशा आइसोमॉर्फिज्म ही होगा। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या, 1-1 होमोमॉर्फिज्म। एक बात और बता दूं, यहाँ पर x टू द पावर आपने m लिखा है क्योंकि आपने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपने डॉट ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आपने यूज़ किया है। यही अगर फंक्शन z टू z अगर डिफाइन होगा ना, तो उस समय m इंटू एक्स करके लिखोगे। क्योंकि होता क्या है ना, जब आप मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो प्रोडक्ट होता है तो पावर में जाता है, लेकिन जब ऐड करते हैं तो सामने आता है। सिंपल सा बात है भाई, x प्लस एक्स 2x होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में x डॉट एक्स एक्स पावर 2 होगा। ठीक, तो ये तो आप बेसिकली जानते हैं। तो चलिए देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करते हैं। तो डिफाइन कैसे किया गया है, फ्रॉम G टू G डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल्स टू x टू द पावर m, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है कि आइसोमॉर्फिज्म है, और लेकर क्या चल रहा है, ऑर्डर n का फाइनाइट एबेलियन ग्रुप। तो सबसे पहले हम f इज़ होमोमॉर्फिज्म, यही पहले देख लेते हैं। मतलब f होमोमॉर्फिज्म है, ये हम चेक करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू G f ऑफ x इंटू वाई, एक्स डॉट वाई बताया गया, डॉट ऑपरेशन यूज़ करो, ऐसा लिख सकते हो चाहो तो ये नहीं लिख रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट आप समझ लें। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन x तो x पावर m, एक्स वाई तो x वाई पावर m। वैसे बेसिकली एक्स वाई टू द पावर m जो है y पावर m एक्स पावर m होता है, लेकिन है ना कब, ये इन जनरल सिचुएशन है। एक्स वाई जब G से आ रहा है, G ग्रुप है तो सिंपल ये होता है। लेकिन अगर G अबेलियन ग्रुप है, कॉम्यूटेटिव ग्रुप है, मीनिंग है ना, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अगर एक्स वाई कॉम्यूटेटिव ग्रुप G से आ रहा है तो एक्स वाई टू द पावर m डायरेक्टली y, है ना, x टू द पावर m y टू द पावर m डायरेक्टली इस तरह से लिखा जा सकता है। यानी ये हो जाएगा x टू द पावर m y टू द पावर m, है ना। ठीक है, ये क्यों हो रहा है ना, एज G इज
अबेलियन। अब जी अबेलियन है तो, और जी से एंट्रीज अगर एक्स वाई लेते हो तो एक्स वाई टू द पावर एम डायरेक्टली इस तरह से लिखा जा सकता है। और एक्स टू द पावर एम का मतलब एफ ऑफ एक्स और वाई टू द पावर एम का मतलब एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। इसका मतलब क्या हुआ, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक, अब हम दिखाएंगे कि एफ 1 1 है, दैट इज इंजेक्टिव है ना। अब फंक्शन को 1 1 दिखाने का मतलब क्या होता है, 1 1 ये मैपिंग होना चाहिए। तो उसमें डेफिनेशन एक्चुअल में ये है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट पे जाना चाहिए। एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन मैप्स टू डिस्टिंक्ट, है ना, एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, ये होता है। मतलब डिस्टिंक्ट का इमेज, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ, आप अलग अलग एलिमेंट लेते हो तो इमेजेस भी अलग अलग जाने चाहिए, ठीक है ना, यही होता है। अलग अलग एलिमेंट लेते हो तो इमेजेस भी अलग अलग जाना चाहिए, 1 1। ठीक, तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई। और किसी भी स्टेटमेंट का डुअल स्टेटमेंट होता है, तो इसी को आप सिमिलर ऐसा लिख सकते हो क्या, इसी स्टेटमेंट को ऐसा लिखा जा सकता है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई तो एक्स इक्वल्स टू वाई। कन्फर्म हुआ। तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। तो हम ये लेकर चलेंगे, ये लाएंगे, मीन्स फंक्शन इज 1 1। ठीक, तो फिर फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू जी वी हैव f of x equals to f of y according to the definition x to the power m y to the power m, है ना। ये कहाँ से हो गया, by definition, ठीक है। मल्टीप्लाइंग x y to the power माइनस m on both side, ठीक है। y to the power माइनस m को मल्टीप्लाई कीजिए तो y to the power m माइनस m हो जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट स्टेप में x to the, यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है इसको, एक्स वाई इनवर्स पावर m, और y टू दी पावर m माइनस m का मतलब क्या है, y टू दी पावर 0, y टू दी पावर 0 मीन्स आइडेंटिटी। एक्स वाई इनवर्स पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी, एक्स वाई इनवर्स पावर m इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसका मीनिंग क्या है, एक्स वाई इनवर्स को हम m टाइम प्रोडक्ट करते हैं, m टाइम ऑपरेट करते हैं तो आइडेंटिटी मिल रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि इनकी ऑर्डर m हो सकता है कि ऑर्डर m से छोटी हो, क्योंकि हमें ये तो क्लियर है कि जो भी ऑर्डर होती है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। और ये कंडीशन जब होल्ड हो रहा था ना, ऐसा ना भाई, ए टू दी पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी अब है, अब हो सकता है कि m ही इसकी ऑर्डर, हो सकता है कि इनकी ऑर्डर m से छोटी हो, क्योंकि ऑर्डर होती है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिनके लिए कंडीशन होल्ड हो रहा है, ये तो श्योर है ना, ठीक। तो इसका मतलब श्योर है कि ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इनवर्स जो है m को डिवाइड करेगा। हो सकता है कि m होगा तो m डिवाइड से m, हो सकता है कि ऑर्डर m से छोटी होगी तो फिर ऑब्वियस ही बात है डिवाइड से m, ये तो आप ऑब्वियसली जानते ही हैं, ठीक। क्लियर है, और डाउट होता है आप कमेंट बेझिझक कर सकते हैं ना। तो ये हो गया, है ना। अब देखिए, सिंस x बिलोंग्स टू g है, y बिलोंग्स टू g, तो फिर यहाँ से y इनवर्स बिलोंग्स टू g, तो फिर यहाँ से ओवरऑल एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू g, ठीक। अब एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू g, g इज अ फाइनाइट ग्रुप, देन अकॉर्डिंग टू द ये बाई कॉरोलरी ऑफ लैग्रांज थ्योरम क्या बोलता है, ये बोलता है अगर ग्रुप फाइनाइट ग्रुप है तो उनके जितने भी एलिमेंट्स होंगे ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब एक्स वाई है ना, ये दोनों, ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग करेगा बाई प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ जी, ऑब्वियस सी बात है एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू जी। जी फाइनाइट ग्रुप है, एक्स वाई इनवर्स इसका एलिमेंट है, तो एक्स वाई इनवर्स की जो ऑर्डर होगी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, बोले तो, है ना। ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इनवर्स डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, है ना। और ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इनवर्स, ऑर्डर ऑफ जी क्या लिया गया, एम, ठीक। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इनवर्स m को भी डिवाइड करता है, n को भी डिवाइड करता है। फ्रॉम 1 and 2 वी कंक्लूड, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, दोनों को अगर हम देखेंगे मिला करके तो, है ना, ये इसको भी डिवाइड करता है, ये इसको भी डिवाइड करता है, तो दोनों की जीसीडी को भी डिवाइड करेगा भाई। तो फिर ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इनवर्स डिवाइड्स जीसीडी ऑफ एम एन, ठीक है, दोनों के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर को भी डिवाइड करेगा। और हमें क्या दिया गया है, जीसीडी ऑफ एम एन, एम और एन की जो जीसीडी है स्टार्टिंग में ही दे दिया गया है, 1 है, इसका मतलब 1 हुआ। कोई भी ये अभी क्या होगा, ऑर्डर में से कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर 1 को डिवाइड करता है, ऐसा कौन हो सकता है, 1 ही होगा। पॉजिटिव इंटीजर लेना मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक, और वो 1 को डिवाइड करना चाहिए तो 1 ही होगा भाई, यानी कि ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इनवर्स होगा 1। और किसी भी एलिमेंट की ऑर्डर 1 है तो वो 100% श्योर है कि वो आइडेंटिटी ही होगा, ठीक। ठीक है ना, ऑर्डर अगर 1 है तो वो एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप
विच इज़ ऑफ ऑर्डर 1। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो एक्स वाई इनवर्स की ऑर्डर हो गई 1, है ना। तो y को राइट से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, y इनवर्स y, तो फिर x इक्वल टू वाई हो गया, मिल गया। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिए थे, x इक्वल टू वाई हो गया। हैंस दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1। ठीक, फंक्शन इज 1 1 इन होमोमॉर्फिज्म एंड सो द गिवन फंक्शन, है ना, बोले तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर m इज क्या 1 1 होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ, आइसोमॉर्फिज्म। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी ग्रुप जो G लिया जाएगा, अगर अबेलियन ग्रुप है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है किसी ऑर्डर n का, तो G से G में जो भी मैपिंग तैयार किया गया सेल्फ मैपिंग है फ्रॉम G टू G, अगर डिफाइन है इस तरह से x टू द पावर m के तौर पे, और m और n की GCD 1 है, यानी ग्रुप की ऑर्डर और ये m की GCD 1 है, तो डायरेक्टली इंप्लाई करेगा दिस फंक्शन इज 1 1 होमोमॉर्फिज्म, दैट इज आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर। पार्ट सी का मैंने क्वेश्चन टैग किया है। ठीक है, पार्ट सी का क्वेश्चन मीनिंग ये है, एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा। लेट G बी एन अबेलियन ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 10, देन F फ्रॉम G टू G सच दैट F ऑफ x इक्वल्स टू x इनवर्स इज, फिर पूछा गया ये, है ना, कि होमोमॉर्फिज्म होगा, 1 1 होमोमॉर्फिज्म होगा, ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगा, 1 1 नहीं होगा, या आइसोमॉर्फिज्म होगा, ऐसा पूछा गया है। देखिए, जो मैंने प्रीवियस रिजल्ट बताए थे, उस रिजल्ट में आपको इतना तो क्लियर था, अगर फंक्शन सेल्फ मैपिंग अगर डिफाइन है अबेलियन ग्रुप टू अबेलियन ग्रुप में, और डिफाइन इस तरह से है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर m और n की GCD 1 इंप्लाई करता है फंक्शन इज आइसोमॉर्फिज्म। खास बात ये है, उस समय एक चीज़ और बता दूं, जब फंक्शन स्पेशली एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स के तौर पे डिफाइन होता है ना, तो फंक्शन ऑन टू भी होता है। अब सोचिए ना, अगर यही एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर लिए रहते हैं तो ये -x होता। अब देख के ही समझ आ रहा है, एडिटिव ऑपरेशन में ये है और मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन में इनवर्स होगा, क्या दिक्कत है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज़ एटलीस्ट 1 प्री मैच, यहाँ पर भी एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज़ एटलीस्ट 1 प्री मैच, फंक्शन ऑन टू हो रहा है। तो वो जो रिजल्ट लिखे थे आप, उसमें स्पेशल नोट करके भी लिख सकते हो वहाँ पर, अगर फंक्शन क्या है, फंक्शन जितने भी डिफाइन मैंने कंडीशन दिया वो तो है ही, अगर स्पेशली m के जगह पे 1 और -1 रखें, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स इनवर्स है, तो ये ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक, ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म, है ना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में फोकस करते हैं। मतलब ये तो श्योर है कि सेल्फ मैपिंग है, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स इनवर्स है, तो फंक्शन ऑन टू है, ये तो क्लियर हो गया। तो जहाँ नॉट ऑन टू है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, नॉट ऑन टू बोला डिस्कार्ड। ओके, और जस्ट प्रीवियस रिजल्ट से देख लेते हैं क्या मैच कर रहा है। जी अबेलियन ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 10 है ना। ठीक है, मतलब फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है और जो भी डिफाइन है उसमें -1 है, तो ये आपका n है, ये आपका, है ना, आपका m है। m और n की GCD 1 होनी चाहिए, तो GCD ऑफ -1 10, ऑब्वियस सी बात है 1 होता है। तो देख सकते हैं जी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, ठीक है, ऑर्डर है 10 और फंक्शन जैसे भी डिफाइन है जी टू जी में सेल्फ मैपिंग एक्स इनवर्स है, जिसमें -1 और 10 की GCD 1 है, दैट इज फंक्शन इज आइसोमॉर्फिज्म, है ना। तो डायरेक्टली डी ट्रू है। अब आइसोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म हुआ, ठीक, ये भी ट्रू हुआ, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है ऑन टू भी है, तो ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म है, तो ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म ऑप्शन तो दिया नहीं है, ठीक है। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बट नॉट ऑन 1 दे दिया है, ये डिस्कार्ड हो गया। तो आप देख सकते हैं आंसर आएगा होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो जो दिया गया फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स इनवर्स के तौर पर डिफाइन है, आइसोमॉर्फिज्म भी है और ऑन टू भी है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी कंफर्म हुआ। थ्योरम देखिए, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। क्या कहा गया? होमोमॉर्फिक इमेज जो होता है साइक्लिक ग्रुप का, वो फिर से साइक्लिक ही होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप डायग्राम के थ्रू समझ जाइए। आपका ये पहला ग्रुप आपने जी लिया, दूसरा ग्रुप है जी डैश, ठीक है। मैपिंग तैयार किया जो कि होमोमॉर्फिज्म, ध्यान समझिएगा, ठीक है। जी आपका साइक्लिक ग्रुप है और जी डैश कोई भी ग्रुप हो सकता है, साइक्लिक अबेलियन या नॉन अबेलियन, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जी जो है साइक्लिक है, जी डैश कोई ग्रुप है, एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज अ होमोमॉर्फिज्म, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिर ये तो क्लियर है कि अगर फंक्शन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगा तो दिस इज होमोमॉर्फिक, दिस इज इमेज ऑफ दिस। अगर फंक्शन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो फिर दिस इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ दिस,
ये तो क्लियर, इससे पहले भी लेक्चर में बता दिया गया था इस बारे में, ठीक है ना। तो जी डेज इन दिस सिचुएशन एफ ऑफ जी के फॉर्म में, ध्यान रखिएगा जब भी होमोमॉर्फिक इमेज वर्ड आ रहा है तो होमोमॉर्फिज्म प्लस ऑन टू दोनों चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो जी डेज इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, ये हम लेकर चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर जी साइक्लिक ग्रुप है तो समझ जाइए जी डेज भी साइक्लिक होगा, यानी कि एफ ऑफ जी भी साइक्लिक होगा, ठीक, अंडर होमोमॉर्फिज्म, यही तो होगा ना बातें, ठीक। तो ये साइक्लिक ग्रुप है। अगर फंक्शन जी से जी डेज में ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो जो जी डेज है बोले तो एफ ऑफ जी जो है वो क्या होगा, फिर से साइक्लिक होगा। क्लियर हुआ, यानी कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज अगेन अ साइक्लिक ग्रुप, ठीक। आई होप ये बातें क्लियर हुआ होगा। देखिए तो सबसे पहले वही चीज़ ले लेते हैं, लेट, मैं सीधा सीधा ऐसे लिख देता हूँ, लेट जी इज होमोमॉर्फिक टू जी डेज करके, जी इज होमोमॉर्फिक टू जी डेज। इसका मतलब क्या है, एफ फ्रॉम जी टू जी डेज इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ये भी क्लियर है। ऐसा लिखने से तो समझ आएगा ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, क्यों, बिकॉज जी डेज इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, यहाँ पर मीनिंग यही हुआ ना, ठीक है। तो जी डेज इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी आप लेकर चल रहे हो, यानी कि दिस इज होमोमॉर्फिक टू दिस, दैट मीन्स दिस इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। वेयर जी इज साइक्लिक, ये आप लेकर चल रहे हो, जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है ना। हमें प्रूफ करना है कि जी डेज है, यानी कि एफ ऑफ जी वो फिर से क्या है, साइक्लिक है, ठीक है। जी साइक्लिक है तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स ए बिलोंग्स टू जी, है ना, सच दैट जी इक्वल्स टू जनरेटेड बाई ए। भाई जी साइक्लिक ग्रुप है तो कम से कम जी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होगा जो जनरेटर होगा जी का, यानी कि जी, है ना, ए जनरेट्स जी, इतना क्लियर। अब देखिए, अब जो जनरेटर होता है ना, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए टू दी पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू, है ना, z करके, ये तो बेसिक डेफिनेशन ही है। याद रखिए हम ए टू दी पावर n लिए है ना, बाय डिफॉल्ट हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज़ किया हूँ, एडिशन रहता तो n ए होता, क्योंकि जोड़ते जोड़ते एडिशन करते करते सामने आता है भाई, a प्लस ए करोगे तो 2 आएगा ना, प्रोडक्ट करेंगे तो पावर में जाएगा ना, ठीक है। तो ए टू दी पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू z, ये हो गया ग्रुप की प्रॉपर्टी, कहाँ से, साइक्लिक ग्रुप से, ओके। सपोज x बिलोंग्स टू g सच दैट x इक्वल्स टू ए टू दी पावर n, ये मैंने ले लिया। देन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए टू दी पावर n, ठीक है ना। याद रखिए ये तो श्योर है कि जी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे एक के पावर में उसे लिखा जा सकता है ना, बिकॉज इज जनरेटर। तो ये तो श्योर है कि जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सब ए टू दी पावर n में होगा। तो फिर x इक्वल्स टू ए टू दी पावर n मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए टू दी पावर n। तो एफ ऑफ ए टू दी पावर n मीन्स, है ना, ए इज मल्टीप्लाई बाई ए टिल एन टाइम्स, ओके। तो फिर ये अलग अलग हो जाएगा, एफ ऑफ ए, याद रखिए बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज़ किया गया ना। अब ये कहाँ से हुआ, सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, फंक्शन क्या है, होमोमॉर्फिज्म है ना, ठीक। अब देखिए इसको आप, चूँकि n टाइम्स था तो अलग अलग n टाइम्स बटा होगा, ये तो श्योर है। अब n टाइम्स है, इसका मतलब एफ ऑफ ए होल पावर n हो गया, ठीक। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ ए टू दी पावर n है। एक्स जो था ग्रुप से आर्बिट्रेरली लिया गया था, ओके, एक्स टेकिंग फ्रॉम जी एज आर्बिट्रेरी, है ना, और वो ए टू दी पावर n के फॉर्म में लिखा जा सकता था, है ना। और उसका जो इमेज था एक्स आर्बिट्रेरी, तो एफ ऑफ एक्स आर्बिट्रेरी, ऑब्वियस सी बात है। तो एफ ऑफ एक्स को भी हम एफ ऑफ ए टू दी पावर n के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, और जितने भी एफ ऑफ एक्स होंगे ऑब्वियस सी बात है एफ ऑफ जी में होंगे, एफ ऑफ जी यहाँ पर जी डेज है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इच एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ जी, है ना, ठीक है, कैन बी, है ना, जनरेटेड, कैन बी जनरेटेड क्या, इज जनरेटेड बाई एफ ऑफ ए, ठीक है। ये तो बातें क्लियर हो गई, यानी जो जी के एफ ऑफ जी के जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब एफ ऑफ ए के द्वारा जनरेट हो रहा है, यहाँ से क्लियर हो रहा है। एंड सो एफ ऑफ जी दैट मीन्स जी डेज इज साइक्लिक। तो हमने क्या देखा, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, यानी जी अगर साइक्लिक है, एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ ऑफ जी भी साइक्लिक होगा। कन्फर्म हुआ। तो इस तरह से ऑब्जर्व करने आना चाहिए, ठीक है। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, याद रखिए, मतलब कन्वर्स आवश्यकता सत्य नहीं है। मतलब जो कन्वर्स का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये कहा गया था कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक,
है ना। मतलब अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसका होमोमॉर्फिक इमेज साइक्लिक होता है, लेकिन होमोमॉर्फिक इमेज अगर साइक्लिक है तो जरूरी नहीं है जो ग्रुप है वो साइक्लिक होगा। क्लियर, ठीक है। यानी कि फ्रॉम जी टू जी डेज आप ले लीजिए ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, तो जी डेज आपका साइक्लिक है, तो जी साइक्लिक हो या ज़रूरी नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल आपको ढूंढना है तो आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो, है ना। ठीक है, जैसे मैंने कंसीडर अ ग्रुप G1 इक्वल टू ले लिया Z4 क्रॉस Z2, G2 मैंने ले लिया Z1, ठीक है। अब इनके बीच में एक होमोमॉर्फिज्म तो पॉसिबल होगा ही होगा, है ना, आप देख सकते हैं, और वो होगा 0, ठीक है ना। तो फिर a mapping f from Z4 cross Z2 to Z1 defined by f of xy equals to, है ना, f of xy equals to 0x, ठीक, या 0 बस लिखो काफ़ी है, ठीक है। दिस इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, याद रखिए ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगा ही होगा। अब बोलोगे कैसे, तो भाई ऐसे, ये आपका है Z4 क्रॉस Z2 और ये है Z1, इसके पास तो एक एलिमेंट होगा 0, है ना, है ही नहीं एलिमेंट, ठीक है। अब मैपिंग तैयार बस करो, ऑन टू हो गया समझो, क्योंकि राइट हैंड साइड कोई छूटने वाला ही नहीं मैपिंग तैयार करने के बाद, ठीक है ना। अब इसके पास हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ Z4 क्रॉस Z3, ऑब्वियस सी बात है 10 है, 8 एलिमेंट होगा, है ना। इसके पास है 4, इसके पास है 2, दैट इज़ 8 एलिमेंट, है ना। तो 0 0 और भी ऐसे 0 1, है ना, 1 0 ऐसे होंगे, 8 एलिमेंट होंगे, लेकिन इनका इमेज तो इस पर पड़ेगा ही, ऐसे सभी के इमेजेस किस पर पड़ेगा, इस पर। शो कन्फर्म एंड सो इट इज़ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म की बात है, यस होमोमॉर्फिज्म है, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली बात ही नहीं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली याद रखिए, डायरेक्ट 0x, जो मैं बताया था Z1 के अंदर जो भी है 0x होगा ही होगा, ठीक। तो फाइनली आप इतना तो समझ पा रहे हैं कि ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, हमें ये देखना है कि, है ना, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, इतना क्लियर। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो जाने से क्या हुआ, Z4 क्रॉस Z2 इज होमोमॉर्फिक टू Z1, दिस होमोमॉर्फिक टू Z1, इसका मतलब क्या हुआ, Z1 इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ Z4 क्रॉस Z2, कंफर्म, एंड Z1 इज साइक्लिक ग्रुप, दैट इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ दिस ग्रुप इज साइक्लिक। तो होमोमॉर्फिक इमेज साइक्लिक है, होमोमॉर्फिक इमेज इज साइक्लिक, ओके। लेकिन ये जो है Z4 क्रॉस Z2 क्या साइक्लिक है ना, जो ग्रुप है, डोमेन है, क्या साइक्लिक है, ऑब्वियस सी बात है साइक्लिक है ही नहीं, क्योंकि Zm क्रॉस Zn इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ, बाद में और इसको अच्छे से लिखाऊंगा, GCD ऑफ m इक्वल्स टू 1, प्रोवाइडेड GCD ऑफ m इक्वल्स टू 1, ये तब होता है साइक्लिक, ठीक है। अब ये 4 और 2 की GCD कितनी मिलेगी, 2, GCD ऑफ 4 2 इक्वल्स टू 2, एंड वी नो दैट दिस इज नॉट 4 and 2 आर नॉट रिलेटिवली प्राइम, मतलब GCD 2 है 1 नहीं है, फिर नॉट साइक्लिक, कन्फर्म। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होमोमॉर्फिक साइक्लिक है, लेकिन जो ग्रुप है वो साइक्लिक नहीं, हो गया खत्म कहानी, कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्लियर। डेफिनेशन देखिए, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। लेट एफ फ्रॉम जी टू जी डेज बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, देन देखिए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बोल दिया जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब है कि जी और जी डेज ग्रुप्स हैं, उनके बीच में मैपिंग तैयार किया गया है, वो होमोमॉर्फिज्म है, ग्रुप ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है, ठीक है ना। तो एफ फ्रॉम जी टू जी डेज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, देन सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच मैप्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डेज इज कॉल्ड या इज सेड टू बी कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एफ करके, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाई K ऑफ एफ या फिर KER ऑफ एफ करके, एंड डिफाइंड एज या डिफाइंड बाई कर्नेल ऑफ एफ इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई डेज करके, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से डेफिनेशन है, ग्राफिकली आप, है ना, पिक्टोरियल डायग्राम से भी आसानी समझ सकते हैं, जैसे ये मैंने बनाया, ठीक है। ये हमारा ग्रुप है जी और जी डेज, है ना, इनके बीच में मैपिंग तैयार किया गया है, और मैपिंग क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, जी के एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है, ध्यान रखना है डोमेन के एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है, यानी कि सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच मैप्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डेज, क्लियर हो रहा है, यानी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सबके सब किस में मैप करेंगे, कोडोमेन के आइडेंटिटी पर, ठीक है ना। तो जी के उन सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है जो जी डेज के केवल आइडेंटिटी पर मैप करता है, ये तो श्योर है कि आइडेंटिटी पर ही मैप करेगा, यहाँ से समझिएगा ना, ये तो क्लियर है कि
जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो कम से कम है ही, जो आइडेंटिटी में मैप करता ही है। यानी कि एफ ऑफ इक्वल्स टू ई डेज हमेशा होता है, इसका मतलब ई बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ एफ। यहाँ से हमेशा ध्यान रखिएगा कि कर्नेल ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 5, यानी कि कर्नेल कभी भी खाली नहीं रह सकता है, नॉन एम्प्टी ही होता है, क्योंकि हमेशा हम जानते हैं होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी आइडेंटिटी मैप्स टू आइडेंटिटी, ये तो होता ही है, इसलिए कर्नेल हमेशा नॉट इक्वल टू 5 ही होता है। ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो फाइनली क्लियर हो गया कर्नेल का ये डेफिनेशन। ठीक है, क्लियर हुआ। जी के उन सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है जो कोडोमेन के केवल आइडेंटिटी पे मैप करता है। ठीक है ना, केवल आइडेंटिटी पे मैप करता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, कर्नेल कहा जाता है। तो कर्नेल का डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होगा, बस होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। देखिए रिंग में पढ़ा जाता है, तो रिंग होमोमॉर्फिज्म, जब उस समय रिंग होमोमॉर्फिज्म लिया जाएगा। यहाँ ग्रुप पढ़ा, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म लिया गया, रिंग लेंगे तो रिंग होमोमॉर्फिज्म लेंगे। जब हम वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म लेंगे, उसी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। और तीनों समय डेफिनेशन कर्नेल का सेम टू सेम होगा, डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं आता है। कन्फर्म हुआ? तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। कर्नेल से रिलेटेड जो कुछ थ्योरम्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और साथ ही साथ इमेज सेट के बारे में भी हम देखेंगे, और भी जो कॉन्सेप्ट हैं एग्जाम्पल के साथ हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।